एक शहर में एक रमेश नाम का लड़का निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसी कंपनी में एक कामिनी नाम की लड़की भी कार्यरत थी। कामिनी को दिए गए कार्य को सही तरीके से करने व समय पर करने से रमेश, जो कि कंपनी में मैनेजर था, के कंपनी के कार्य को लेकर वार्तालाप व मिलाप होता था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। समय बीतता गया। रमेश हो कामिनी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। आगे चलकर दोनों ने प्रेम विवाह करने की सहमति जाहिर की। दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। के रमेश कंपनी में मैनेजर के पद पर था, तो उसकी सैलरी भी अच्छी थी। समय और बीतता या रमेश और कामिनी पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। अब दोनों बहुत खुश थे। चूंकि रमेश की अच्छी सैलरी होने से कामिनी के पुत्र होने से रमेश और कामिनी ने आपस में बात कर यह फैसला किया कि अब कामिनी की कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। कामिनी घर रहकर अपने बच्चे का ध्यान रखती। रमेश कंपनी के कार्य से काम पर वजाता। धीरे धीरे बच्चे की जिम्मेदारियां घर के कामकाज को देखते हुए रमेश कामिनी ने एक नौकर कहने की सोची। विवेक राघु नामक कार नौकर घर के काम के लिए रख लिया। रामू भी रमेश जकी उम्र के लगभग ही था, दिखने में भी सही था। सब तस ही चल रहा था। एक दिन ही रमेश को कंपनी के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना हुआ। जब रमेश 10 दिन बाद शहर से घर आया तो उसने रामू व कामिनी को कसी मजाक करते हुए देखा। बस फिर क्या था, रमेश के दिमाग में रामू और कामिनी के आपसी रिश्ते जो को लेकर शक हो गया। रमेश बात बात पर कामिनी से झगड़ा करने लगा। वो दूर दूर रहने लगा। दिनों दिन विवाद व मनमुटाव बढ़ाता ही गया और बात तलाक तक आ गई। रमेश और कामिनी ने तलाक की अर्जी लगाई और दोनों में तलाक हो गया। अब दोनों अलग अलग उसी शहर में रहने लगे। समय और बीता गया। अब कागिनी के पास घर खर्च बनाने के लिए कोई आमदनी नहीं थी, तो उसने फिर से किसी निजी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कामिनी अपने काग में चली जाती और रामू कामिनी के बच्चे की देखभाल करता। वो घर का काम भी करता। समय बहुत निकल गया। सब अपने अपने हिसाब से अपना जीवन चला रहे थे। रामू के कोई बहन नहीं थी, तो रामू ने कामिनी को अपनी बहन बना लिया था। एक दिन रक्षा के दिन था। राघु अपनी बहन कामिनी के लिए बाजार से कपड़े व अन्य सामान लेकर पैदल आ रहा था। सहयोग से रमेश भी उसी सड़क से अपनी कार से जा रहा था। रमेश का ध्यान कहीं और था, जिससे रमेश की कार से रामू के टक्कर हो गई और रामू सड़क पर गिर गया। रमेश और राघु ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। राघु के कोई ज्यादा चोट नहीं आकर एक पैर में मामूली चोटें आई, जिस पर उसे उसके घर छोड़ने हेतु रमेश चला गया। जैसे ही रमेश कामिनी के घर जाता है तो कामिनी ने रामू ये को देखते ही जोर से आवाज लगाई, रामू भैया क्या हुआ? यह सुनकर रामू ने कहा कि दीदी आज तो बच जा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब तरह तक रमेश कामिनी ने दूसरे को नहीं देखा था। कामिनी आकार रामू को भाई बोलने और रामू का कामिनी को दीदी बोलने पर रमेश के मन में फिर विचार आया कि मैंने तो सोचा था कि कामिनी और समूह ने आपस में शादी कर ली होगी, लेकिन यह तो आपस में भाई बहन बोल रहे हैं। अब रमेश सलाह नहीं लिया और कामिनी को पूछ ही लिया, कामिनी मैंने रमेश पहचाना नहीं क्या? कामिनी के मन में रमेश को लेकर कोई गलतफहमी नहीं थी। कामिनी ने रमेश से पूछा, कैसे हो रमेश? तो रमेश ने जवाब दिया, कामिनी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं रामू और तुम्हारे बारे में वो कुछ और ही समझिया और तुमसे तलाक ले लिया, जबकि ऐसे कुछ था ही नहीं। अब कामिनी ने रमेश से पूछ ही लिया कि तुम कहना क्या बात है? वो तो रमेश ने कहा कि मुझे लगा कि तुम्हारे और
रामू और नौकर के बीच में मेरे से छुप कर कोई रिश्ता है। किसी शक के आधार पर मैंने तुमसे तलाक ले लिया और अपना जिगर तोड़ दिया। कामिनी ने कहा, बस किसी बात पर एक बार मुझसे बात तो कर लेते क्या? अपना यही प्रेम था जिसको तुमने यह समझा। कामिनी ने कहा कि रमेश, रामू और मैं आपस में भाई बहन की तरह है और आपने अपने में बहुत कुछ सोच लिया। बस फिर ये क्या था? रमेश कागिनी के पैरों में पड़कर रोकर माफी मांगने लगा। कामिनी ने रमेश को माफ कर दिया है और फिर से साथ साथ रहने लगे। तो कभी भी अपनी रिश्ते को अपने मन के शक के आधार पर तोड़ना नहीं चाहिए। आपस में बात करके शक को दूर किया जा सकता है।